प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के विज्ञान के अध्याय 7 है पेड़ पौधे की दुनिया। तो इसके अभ्यास प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, अभ्यास प्रश्नों का हल करना है। पहला प्रश्न है, निम्न के चित्र बनाएं। पहला क्या है, मसूला का जड़, तो मसूला का जड़ ऐसा बन जाएगा। दूसरा, झकरा का जड़ ऐसा बन जाएगा। और तीसरा क्या है, पत्ती, तो पत्ती इस प्रकार बन जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है, यदि किसी पौधे की पत्ती में समांतर सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ किस प्रकार की होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, निम्न पौधे की पत्ती में समांतर सिरा विन्यास होता है। उस पौधे की जड़ें झकरा या रेशेदार होती है, जैसे मक्का, धान आदि। 3 नंबर प्रश्न है, यदि किसी पौधे की जड़ झकरा हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा। इसका उत्तर होगा, जिस पौधे की जड़ झकरा या रेशेदार होता है उसकी पत्ती का सिरा विन्यास समांतर होती है। 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में से जालिका रूपी सिरा विन्यास एवं समांतर सिरा विन्यास वाली पत्तियों के अलग अलग समूह बनाए। धान, गेहूं, मक्का, पीपल, आम, धनिया, तुलसी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला क्या है, जालिका सिरा, तो जालिका सिरा में आ जाएगा पीपल, आम, धनिया और तुलसी। दूसरा है समांतर सिरा, तो समांतर सिरा में आ जाएगा धान, गेहूं और मक्का। 5 नंबर प्रश्न है, पौधे में जड़ का क्या कार्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पौधे में जड़ जमीन से जल एवं खनिज लवण पोषक तत्व को अवशोषित करते हैं। इसके साथ पौधे को खड़ा रहने में मदद करता है, जिसके कारण वह हवा, पानी तथा दुश्मन से अपनी सुरक्षा कर पाता है। 6 नंबर प्रश्न है, तना के 2 कार्य बताएं। तो इसका उत्तर होगा, तना के 2 कार्य प्रमुख है। पहला, तना जल तथा खनिज लवण का संवहन करता है। दूसरा, तना शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल को सहारा देता है। 7 नंबर प्रश्न है, जड़ कितने प्रकार की होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जड़ की संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला, मूसला जड़ तथा रेशेदार या झकरा जड़। जिस जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं होता बल्कि सभी जड़ें एक ही स्थान से निकलती है, उस जड़ को झकरा जड़ कहते हैं। और जिस जड़ में एक मुख्य जड़ होती है जिसमें से कई सहायक जड़ें निकलती है, उसे मूसला जड़ कहते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, जड़ के 2 मुख्य कार्य बताइए। तो इसका उत्तर होगा, जड़ के मुख्य 2 कार्य निम्न है। पहला, जड़ जमीन से जल तथा खनिज लवण अवशोषित करता है। और दूसरा, पौधे खड़ा रहने में मदद करता है। 9 नंबर प्रश्न है, पत्तियों को 2 मुख्य कार्य बताइए। तो इसका उत्तर होगा, पत्तियों के 2 मुख्य कार्य है। पहला, पत्ती जलवाष्प जल को वायुमंडल में छोड़ती है। और दूसरा, पत्ती पौधे को भोजन बनाती है। 10 नंबर प्रश्न है, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा। तो इसका उत्तर होगा, जिस पौधे की जड़ रेशेदार होती है उसकी पत्ती का सिरा विन्यास जालिका होती है। 11 नंबर प्रश्न है, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जिस पौधे की पत्ती में जालिका रूपी विन्यास होता है उस पौधे की जड़ें रेशेदार या झकरा होती है। 12 नंबर प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, मूसला जड़ तथा डैश जड़ हो जाएगा, तो रेशेदार जड़। दूसरा, जड़ें मिट्टी से जल एवं डैश का अवशोषण करती है, तो खनिज लवण का अवशोषण करती है। तीसरा, पौधे को 3 वर्गों में रखा गया है, शाख, झाड़ी एवं तीसरा क्या हो जाएगा, वृक्ष। चौथा, झकरा जड़ का दूसरा नाम डैश जड़ है, तो रेशेदार जड़ है। और लास्ट क्या है, जिस पत्तियों में सिराएं एक दूसरे के समांतर होती है उसे डैश सिरा विन्यास कहते हैं, तो रेशेदार सिरा विन्यास कहते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, रिक्त सही विकल्प चुने। पहला है, आम है, तो आम क्या है, तो वृक्ष है। दूसरा, पत्तियों जल को उपयोगी बनाने के लिए करती है, भोजन, वाष्पोत्सर्जन और ऑक्सीजन, ये सभी हो जाएगा। तीसरा, जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है, इस क्रिया को कहते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और लास्ट क्या है, मक्का के बीज में एक ही बीज पत्र होता है, अतः इसे डैश कहते हैं, तो एकल बीज पत्री कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।